वर्मा आप लोग का स्वागत करते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में आप लोग को बताए थे कि आईटीआई का हम लोग सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है ऑफलाइन बैच के लिए, वो हमारे यहाँ पे संस्थान में आके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो भी हमारा आईटीआई का जो सिलेबस है, हम लोग मेन फोकस करेंगे यूपीपीसीएल TG2 एंड यूपीपीसीएल TG2 और यूपीआरबीनल TG2 को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ये सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ और भी जितने भी हमारे आईटीआई बेस के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उसमें भी आपको ये हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जैसे कि कल क्लास में हम लोग बताए थे कि पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर था, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला चैप्टर था, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या था, इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम लोग जानेंगे कि जो हमारे पास जो बेसिक टर्म था, ठीक, बेसिक टर्म, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास होता है करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, ठीक। करंट को हम लोग बोलते हैं धारा, विभव और प्रतिरोध, ठीक है। हम लोग पहले चैप्टर में रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज को हम लोग देखेंगे कि ये कौन कौन से टर्म है, ये किसको कहते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे इलेक्ट्रिकल लाइफ में, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास करंट है, रेजिस्टेंस है और वोल्टेज है, ये हम लोग जब तक इलेक्ट्रिकल से जुड़े हैं और जो जब तक हम लोग जुड़े रहेंगे तब तक क्या होगा, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस हर जगह, हर एप्लीकेशन में, हर इक्विपमेंट में ये तीनों फिनोमिना हमेशा आते रहेंगे, ठीक है। कि हम लोग जब भी बल्ब लेने जाते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग देखते हैं वोल्टेज कितना है, हम लोग कहीं पंखा लेने जाते हैं तो वहाँ पे भी देखते हैं, ठीक। तो हम लोग कोई भी इक्विपमेंट लेने जाते हैं वहाँ पे ये तीनों चीज़ें डोमिनेंट रहती है, ठीक है। तो हम लोग आज ये स्टार्ट करेंगे करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बारे में कि ये क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग पता करेंगे कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल में या फिर अगल बगल कोई भी हमारे पास मटेरियल है, वो कोई भी मटेरियल किस किस चीज़ से मिलके बना है, ठीक। तो जो हमारे सबसे छोटे परमाणु होते हैं, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम या फिर परमाणु, ठीक। और परमाणु के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक। और नाभिक में हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन, ठीक है। नाभिक के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। और जो इसके बाहरी कक्षा में जो भी चीज़ हमारे पास होती है उसको हम लोग क्या नाम दे दिए हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक। बाहरी कक्षा में जो हमारे पास होते हैं उसको क्या नाम दे दिए हम लोग, इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। इसका नाम क्या है, जैसे ये नाभिक हो गया, नाभिक के अंदर हमारा क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है। और बाहरी कक्षा में जो हमारे पास ये है, इसको हम लोग क्या नाम दे दिए हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये तीन चीज़ों से मिलके हमारे क्या है, परमाणु बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो इलेक्ट्रिकल में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग को इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है, ठीक है, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे जानेंगे। जैसे कि हमारे पास जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कैसा है, ये एक निगेटिव चार्ज है। ठीक, ये कैसा एटम है कि इस पे क्या होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। इस पे कैसा होता है, एक निगेटिव मतलब कि ऋणात्मक आवेश। ठीक है, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और फिर इसके बाद हमारे पास आता है एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन को क्या बोलेंगे, ठीक है, प्रोटॉन हमारा कैसा है, ये एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज मतलब कि धनात्मक आवेश। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होता है हमारे पास, न्यूट्रॉन में क्या है कि कोई भी चार्ज नहीं। न्यूट्रॉन मीन्स कि कोई भी चार्ज नहीं, नो चार्ज मीन्स कोई भी आवेश नहीं। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्रकृति भी होती है वो क्या है कि एक बैलेंस बनाए रखती है। ठीक, कि एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, निगेटिव होगा, ताकि यहाँ पे संतुलन बना रहे। तो उसी तरह हमारे एटम में भी एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि बात कर रहे हैं कि ऋणात्मक आवेश है, मीन्स कि कैसा है कि निगेटिव चार्ज है, तो इस पे चार्ज की मात्रा कितनी होगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये क्या है कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश चार्ज है कि 1 माइनस, ये इसको क्या बोलेंगे, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब ये कूलम्ब क्या है कि कूलम्ब है आवेश की मात्रा है। ठीक है, आवेश की मात्रा क्या हो जाएगा, कूलम्ब हो जाएगा। तो ये हमको डाटा हमेशा याद रखना होगा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमेशा पूछता है कि इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में बहुत सारे रहेंगे, जिसमें एक रहेगा कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पे क्या है कि धनात्मक आवेश होता है, तो क्या है कि ये इसी का अपोजिट है। ठीक, तो प्रोटॉन में क्या है कि धनात्मक आवेश, तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक, तो इस पे कितना चार्ज हो गया, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और जैसा कि न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन में क्या बोला गया है कि कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए सब कोई। ठीक, आप वीडियो पॉज करके भी अपने से लिख सकते हैं, और जो नोट्स है उस नोट्स को आप प्रॉपर एक सिरे से बनाते रहिए, ताकि जब एग्जाम के समय आएगा तो क्या होगा कि एक जगह सब कुछ रहेगा, तो आपको भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब इसके बाद क्या है कि जैसा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक, या फिर हमारे पास कोई भी चीज़ है, तो वो एक मास गेन रखेगा ना कोई तो मास रखेगा, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो कि मास ना रखे। ठीक, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ
प्रोटॉन। ठीक है, पहला क्या है हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या है मास ऑफ प्रोटॉन। तो जो हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है कि 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। और दूसरा क्या हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं mp me इसको लिख सकते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग me से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन को हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं mp से। ठीक, ये चीज हो गया। तो इस पे हम लोग देख लिए कि भार कितना होता है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻31 kg है और यहाँ पे -27 kg है, यानी कि जितना भी हमारा आगे बढ़ता जाता है माइनस में तो वो उतना ही कम होते जाता है। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है, मास ऑफ प्रोटॉन वो ज़्यादा भारी होगा किससे, इलेक्ट्रॉन से। ठीक, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन हल्का होता है और प्रोटॉन कैसा हो जाएगा भारी। किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में प्रोटॉन कैसा होगा भारी होगा। ठीक, तो एक रिलेशन आता है कि जो हमारा मास ऑफ प्रोटॉन बराबर 1840 गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक हमारे पास रिलेशन आता है। तो ये हमारे पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा बहुत बार पूछता है कि कितने गुना हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने गुना या फिर कितने गुना प्रोटॉन से, मास ऑफ प्रोटॉन से कम है। ठीक है, तो ये हमारा 1840 क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन mp के है। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या हुआ कि हम लोग सबसे पहले एटम के बारे में जान गए। ठीक है, तो एटम के तीनों बिहेवियर को हम लोग देख लिए कि एटम में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, कौन से चार्ज होते हैं। ठीक, प्रोटॉन में कौन से चार्ज होते हैं और कितनी मात्रा होती है उसकी। ठीक है, उसके बाद हम लोग मास देख लिए। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि चार्ज मतलब कि आवेश, आवेश। ठीक है, चार्ज। तो आवेश क्या है। ठीक, तो ये देखो क्या है कि जो चार्ज है ये एक ऐसा इमेजिनरी फोर्स है जो हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन क्या है कि वो हमको फोर्स फील होता है। ठीक, ये एक ऐसा फोर्स है कि जिसकी वजह से हमको क्या होता है, या तो अट्रैक्शन या तो प्रतिकर्षण। ठीक, अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन या फिर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या होता है कि हमको यहाँ पे फील होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास चार्ज है इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसकी वजह से क्या है कि हमको आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। ठीक है, ये क्या है कि यह एक ऐसा अदृश्य बल है, इसको लिख लीजिए, यह एक ऐसा अदृश्य बल है यह एक ऐसा अदृश्य बल है। ठीक है, जिसके कारण कोई भी वस्तु आकर्षण या
प्रतिकर्षण बल अनुभव करती है कि ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। ठीक है, ये क्या है, चार्ज कैसा है कि ये एक ऐसा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि या तो हमको अट्रैक्शन फील होगा या फिर रिपल्सन फील होगा। ठीक है, इसको चाहे तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इट इज द, इसको क्या होगा कि इट इज द imaginary, it is the imaginary force, it is the imaginary force it is the imaginary force which by which any substance means it is the imaginary force by which any substance experience a force of, क्या हो जाएगा, a force of अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, अट्रैक्शन एंड ठीक, ये एक ऐसा इमेजिनरी फोर्स है, ठीक है, जिससे किसी भी वस्तु पे क्या होता है, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन फोर्स क्या होगा कि फोर्स फील होगा। ठीक, तो ये क्या है कि चार्ज क्या है कि ये एक ऐसा इमेजिनरी फोर्स है जिसकी वजह से हमको क्या होता है, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन यानी कि आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज कहेंगे। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको Q या स्मॉल q से भी कभी कभी डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। ठीक, या फिर इसको कूलम्ब बोलेंगे या फिर कूलाम भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। कभी कहीं कहीं क्या होता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलाम। ठीक, ये हमारे पॉइंट ऑफ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर में पूछ देता है कि चार्ज की यूनिट क्या है। ठीक, तो चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम्ब हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं ना, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अब हम लोग चार्ज को पढ़ लिए। चार्ज क्या है कि एक टाइप का एक फोर्स है जिसकी वजह से हमको क्या हो रहा है कि या तो अट्रैक्शन का या फिर रिपल्सन का फोर्स का फील होता है। ठीक, अब इसके बाद क्या है, हमारे पास आएगा करंट। क्या आएगा, करंट, मतलब कि धारा। तो धारा से हम क्या समझते हैं, देखिए धारा क्या है कि हर एक फील्ड के लिए धारा का मतलब अलग अलग है। ठीक है, लेकिन
हमारे इलेक्ट्रिकल हो चाहे मैकेनिकल हो चाहे फ्लूइड में ले ले, किसी में भी ले ले, धारा का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करना। ठीक, धारा का मतलब क्या हो जाएगा, फ्लो करने वाली चीज। ठीक है, तो हम लोग जो इलेक्ट्रिकल में पढ़ेंगे तो ये क्या है कि किसी चालक में बहने वाला जो आवेश होता है ना, किसी चालक में जो बहने वाला आवेश होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, धारा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग कोई सर्किट हम लोग जैसे कंप्लीट करते हैं तो एक करंट फ्लो होती है, यही हमारा क्या है, करंट है। ठीक है, तो वो क्या है कि किसी भी चालक में, अब हम लोग आगे जब पढ़ेंगे मटेरियल तो उसमें हम लोग देखेंगे कि चालक क्या है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चालक क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल है, तो इलेक्ट्रिकल में ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट आसानी से फ्लो हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। ठीक है, ऐसा मटेरियल जिसमें क्या होता है कि करंट आसानी से फ्लो हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चालक कहते हैं। ठीक, तो करंट क्या हो जाएगा कि ऐसा या किसी चालक में बहने वाला जो आवेश है, ठीक, यह है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यह किसी चालक में, यह किसी चालक में बहने वाला आवेश होता है, यह किसी चालक में बहने वाला, यह किसी चालक में बहने वाला आवेश होता है। ठीक है, यह किसी चालक में बहने वाला आवेश होता है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज अ फ्लो, इट इज अ फ्लो it is a flow of charge, it is a flow of charge, it is a flow of charge in a कंडक्टर। ठीक है, ये क्या है, किसी चालक में बहने वाला जो आवेश है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ में या फिर किसी चालक में पर सेकेंड या फिर पर सेकेंड बहने वाले जो आवेश है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, हमारा करंट होता है। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। ठीक, मतलब कि इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको किससे हम लोग डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आई से इसको क्या करेंगे हम लोग, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इट डिनोटेड बाय कैपिटल आई, तथा इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तथा इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। ठीक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर होता है। ठीक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर होता है। ठीक है, अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मात्रक इसका बहुत बार पूछता है। अब जैसे कि हम लोग देखे हैं कि ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, मतलब कि टाइम के साथ जो चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। ठीक, स्मॉल आई बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एम्पियर।
इसको क्या बोल देंगे हम लोग, एम्पियर। और एम्पियर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से, ठीक है। या फिर हम लोग क्या लिखेंगे, एएमपी, ठीक, एएमपी, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी, मतलब कूलाम प्रति सेकेंड। इसका एक और मात्रक है कूलाम प्रति सेकेंड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या तो एम्पियर बोलेंगे या क्या कहेंगे, कूलाम प्रति सेकेंड। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक एम्पियर या क्या लिख सकते हैं, कूलाम प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, करंट है। तो करंट क्या है कि किसी भी जो कंडक्टर में बहने वाला आवेश है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। मीन्स कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ये क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए सब कोई। और जहाँ पे भी आपको अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में उस पॉइंट को लिख दीजिए, जिससे कि अगली क्लास में वो टॉपिक फिर से हम बता देंगे कि आपका डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हो गया, ठीक। अब अगला क्या है कि करंट हो गया हमारे पास, चार्ज हो गया। अब अगला क्या है, विभव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं, विभव, ठीक। इसको क्या होगा, वोल्टेज, विभव यानी कि वोल्टेज। अब ये वोल्टेज क्या है कि किसी भी चार्ज को, ठीक है, किसी भी चार्ज को किसी अनंत पॉइंट से किसी एक बिंदु पे लाने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, वोल्टेज होता है। वोल्टेज क्या है कि किसी भी चार्ज को किसी अनंत पॉइंट से, कि हमारा कहीं पे ये अनंत पॉइंट पे Q है और किसी अनंत पॉइंट से इसको किसी हमारे पास जो बिंदु है उसको लाने में, वहां तक लाने में उस चार्ज को जो किया हुआ कार्य है वो क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि किसी भी, इसमें लिख लीजिए कि यह किसी धनात्मक इकाई आवेश यह किसी धनात्मक इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य है, ठीक है, लाने में किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या है, किया गया कार्य होता है, किया गया कार्य होता है, ठीक है। तो ये वोल्टेज क्या है कि किसी धनात्मक आवेश को, किसी धनात्मक इकाई आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा, हमारा वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट, क्या हो जाएगा, टू ब्रिंगिंग
to bringing a unit charge, ठीक, unit positive charge from infinity to at a point, from infinity to at any point, ठीक है। ये क्या है कि इट इज द वर्क डन बाय ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, विभव क्या है कि किसी धनात्मक आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु में लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, W बाई Q। अब W क्या है कि किसी में ले आने में जो किया गया कार्य है वो क्या होता है, ऊर्जा होती है, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जूल। और जूल की इकाई क्या होती है, एनर्जी की इकाई जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, ठीक है, जूल प्रति कूलाम। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास वोल्टेज है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जूल प्रति कूलाम, ठीक है। या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वोल्ट बोल सकते हैं, या वोल्ट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वोल्टेज को मीन्स विभव को कैपिटल V से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तथा इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम, या इसको हम लोग क्या बोल देंगे, वोल्ट होता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग अभी तक चार्ज, करेंट और वोल्टेज को पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज, करेंट और वोल्टेज की यूनिट हमको हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि हमेशा हमको चार्ज, करेंट और वोल्टेज की यूनिट में से एक यूनिट पूछता है, ठीक है। एक यूनिट क्या करता है, W बाई Q। ये क्या हो जाएगा, W बाई Q, ठीक है। अब एक चीज हम लोग यहाँ पे भी देखे थे कि हमारे पास अभी हम लोग पढ़े थे कि I बराबर क्या होता है, Q बाई T होता है, ठीक है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो अभी हम लोग देखे थे कि V इक्वल टू क्या है, W अपॉन Q है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू W अपॉन, अगर Q की जगह IT लिख दे तो यहाँ क्या हो जाएगा, W अपॉन IT, ठीक है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट, ठीक। और Q अपॉन IT का इसका क्या होता है, एम्पियर, या फिर इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कूलम पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास तीसरा टॉपिक है जो कि आज फिनिश हो गया है, ठीक। इसमें अगर किसी को भी ना समझ में आए तो कमेंट में प्लीज़ एक बार मैं कमेंट कर देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा कि अगला क्लास में हम इसको पूरी तरीके से बता देंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग जैसे विभव पढ़ लिए, ठीक। तो विभव के बाद क्या आता है, एक और चीज आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, ठीक, विद्युत वाहक बल, ठीक है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है कि हम लोग जैसे विद्युत देखे थे, आवेश देखे थे। आवेश क्या है, किसी एक पॉइंट से किसी अनंत पॉइंट से किसी एक पॉइंट तक लाने में जो किया गया कार्य है उस चार्ज को, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, विभव बोलते हैं। तो ईएमएफ क्या है कि यह प्रत्येक आवेश को, ठीक है, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या है कि किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक जो आवेश फ्लो कर रही है, उस आवेश जो फ्लो कर रही है, तो जो उसमें ऊर्जा लगी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लीजिए, यह प्रत्येक आवेश को क्या हो जाएगा, यह प्रत्येक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए, बिंदु तक ले जाने के लिए दी गई ऊर्जा है। क्या है कि दी गई ऊर्जा है, ठीक। ये क्या है, विद्युत वाहक बल, ठीक है। इसका मतलब कि किसी आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो ले जाने वाली क्या है, आवेश है, उसमें को ऊर्जा देने के जो ऊर्जा दी जाती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत वाहक बल, ठीक है। ये तो इसका मात्रक भी क्या हो जाता है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप, ठीक। हम लोग अब देख लिए कि वोल्टेज है, वोल्टेज के बाद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वोल्टेज क्या है कि किसी आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक जो लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद हम लोग देखे थे ईएमएफ। ईएमएफ क्या है कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो दी गई एनर्जी है उसको हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल, मतलब कि ईएमएफ, ठीक। इसके बाद क्या है हमारे पास, वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप, ठीक। तो ड्रॉप का मतलब क्या है कि वहां पे क्या हो रहा है, हानि हो रही है। जो वोल्टेज हम दे रहे हैं, ठीक है, किसी आवेश को किसी एक पॉइंट तक लाने में जो कार्य कर रहे हैं और जो यहाँ पे ऊर्जा दे रहे हैं, क्या है कि हम लोग किसी अनंत से किसी पॉइंट तक अगर कोई चीज़ लेके आएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि उसकी हानि होगी कहीं ना कहीं बीच में। तो इसमें क्या है कि जो वोल्टेज हम लोग का है, तो वोल्टेज में जो ड्रॉप हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्टेज ड्रॉप। तो क्या है कि किसी अनंत से आवेश को किसी एक पॉइंट में ला रहे हैं, तो हम लोग इमेजिंग कर लेंगे कि जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, ठीक, रेजिस्टेंस हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस है इसमें अगर हम करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, अगर इसमें क्या है करंट फ्लो कर रही है, तो जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा वो करंट और रेजिस्टेंस के
गुणनफल के बराबर होगा। मतलब कि जो वोल्टेज है हमारा V इक्वल टू क्या है, I इंटू आर। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्टेज ड्रॉप। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप मतलब क्या हो जाएगा, V इक्वल टू I इंटू आर। ठीक, फिर इसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद इसको अगला टॉपिक में पोटेंशियल डिफरेंट मतलब कि विभवांतर, विभव का अंतर। इसका मतलब कि जब हम लोग किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक वोल्टेज को एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारा जो विभवांतर होगा वो इन दोनों के अंतर का होगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमारे पास एक बिंदु VAB है, VA है, और दूसरा बिंदु क्या है, VB है, तो विभवांतर, या फिर हम लोग ये क्यों लेंगे विभवांतर, क्योंकि अगर हमको करंट फ्लो कराना है, ठीक है, तो हमारे पास एक विभवांतर होना जरूरी है। अगर हमारे पास वोल्टेज का डिफरेंस नहीं होगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी ऐसे। ठीक है, तो विभवांतर क्या हो जाएगा कि VA माइनस VB, इन दोनों वोल्टेज का जो अंतर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विभवांतर। ठीक है, तो VAB बराबर क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। ठीक, अब जैसे कि हम लोग देखें कि विभवांतर में हम लोग विभव का अंतर कर रहे हैं, ठीक, तो ये भी वोल्टेज है और ये भी वोल्टेज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर का भी यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, आज का टॉपिक क्या हो गया कि हम लोग क्या क्या देख लिए, इसको नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख लिए आज कि हमारे पास आज हम लोग चार्ज देख लिए, करंट देख लिए, इसके बाद वोल्टेज, EMF, फिर इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस देख लिए। ठीक है, फिर वोल्टेज ड्रॉप देख लिए। ठीक, तो ये चारों चीज़ें जो देखे हैं ये हम लोग जब तक इलेक्ट्रिकल पढ़ते रहेंगे, ठीक है, ये तब तक हमारे साथ जुड़ा रहेगा। ठीक, तो हम लोग चार्ज क्या था कि ये एक इमेजिनरी फोर्स है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग को अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन जो फील हो रहा है, फोर्स फील होती है, ये क्या है, ये चार्ज है। करंट क्या है कि करंट, आवेश की प्रवाह की दर क्या होती है, करंट होती है, कि हमारे जो कंडक्टर में जो आवेश फ्लो कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि करंट फ्लो कर जा रही है। ठीक, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। फिर इसके बाद वोल्टेज है, वोल्टेज में हम लोग क्या किए कि किसी अनंत बिंदु से किसी एक पॉइंट पे जो आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या है, वोल्टेज हो गया। ठीक, और फिर इसके बाद देखिए हम लोग EMF का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, इसका मतलब क्या है कि किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो दी जाती एनर्जी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, EMF। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कल आज जान चुके हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे कि इसके आगे में जो हमारे पास रेजिस्टेंस, ठीक, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो लाइक करिए, और जहाँ पे भी जो टॉपिक समझ में ना आया हो तो वहाँ पे आप कमेंट करिए, जिससे कि क्या होगा कि अगले क्लास में हम उस टॉपिक को और अच्छे से आपको समझा सकें। ठीक है, धन्यवाद।